राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मैं आसी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे गणेश जी की कथा, जो आप सभी को बृहस्पतिवार व्रत के दिन जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी कैलाश पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। गणेश जी के मन में विचार आया कि क्यों न आज धरती के लोगों की परीक्षा ली जाए और देखें कि वह कितने नर्म और विश्वास पात्र हैं। उसके बाद गणेश जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर धरती के एक गांव में प्रकट हुए। उन्होंने वहां एक बालक का रूप धारण कर लिया और एक हाथ में चम्मच भर के दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल भर लिए। फिर उस गांव में उन्हें जो भी मिलता उससे गणेश जी पूछते, क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बनाकर दे सकते हैं? उनके हाथ में पकड़े हुए चावल और चम्मच में दूध देखकर हर कोई हंसता और कहता, इतने से दूध चावल से खीर नहीं बनती बेटा। कई लोगों ने तो उनका मजाक भी उड़ाया। इस तरह गणेश भगवान गांव के लोगों से पूछते पूछते एक कुटिया के नजदीक पहुंचे। उस कुटिया के बाहर एक बूढ़ी माई बैठी थी। बालक गणेश भगवान ने उस बूढ़ी माई से पूछा, माई क्या आप मेरे लिए इस चावल और दूध की खीर बनाकर दे सकती हैं? बुढ़िया माई को उस बालक पर दया आ गई और वह बोली, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए खीर जरूर बना दूंगी। इतना कहकर वह घर के अंदर गई और दो छोटी कटोरियां लेकर वापस आई। और विनायक जी बोले, माँ इतनी सी कटोरियां काफी नहीं होगी, तुम अपने घर के सबसे बड़े बर्तन को लाओ। फिर बूढ़ी माई ने गणेश का मन रखने के लिए घर में दो सबसे बड़े बर्तन लाए और गणेश जी के सामने रख दिए। फिर गणेश जी ने एक बर्तन में चावल और दूसरे बर्तन में दूध डालना शुरू किया। देखते ही देखते बुढ़िया माई के घर के अंदर से एक एक करके सारे बर्तन लाती गई और गणेश जी की माया से वह सभी बर्तन दूध और चावल से भरते चले गए। ऐसा करते करते बुढ़िया माई के घर के सभी बर्तन भर गए। अब विनायक भगवान बोले, माई अब तुम खीर बनाकर रखो, मैं तुम्हारे घर के पीछे वाले कुएं से स्नान करके आता हूँ। बुढ़िया माई के मन में एक सवाल आया। वह बोली, बेटा मैं इतनी सारी खीर बनाकर क्या करूँगी? इस पर बालक गणेश बोले, माई तुम गांव के सभी घरों में खीर खाने का निमंत्रण दे आना। आज पूरे गांव में खीर की दावत होगी। अपनी बात पूरी करने के बाद गणेश भगवान स्नान के लिए प्रस्थान कर गए। माई ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया, लेकिन उसे निमंत्रण बांटता देख गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। इस गरीब बुढ़िया के पास कल तक तो खाने के लिए कुछ नहीं था और आज सबको निमंत्रण दे रही है। फिर भी सब बुढ़िया माई का उत्साह देखकर गांव के सभी ने वह न्योता स्वीकार कर लिया। निमंत्रण देने के बाद बुढ़िया माई अपनी कुटिया में जाकर खीर बनाने लगी। गणेश जी की माया से खीर इतनी अच्छी बन रही थी, उसकी भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़िया माई खीर बनाने के बाद कुछ देर के लिए बाहर गई। तभी पास ही में रहने वाली उसकी बहू खीर की खुशबू सूंघते सूंघते वहां पर आई। उसने देखा कि चूल्हे पर खीर चढ़ी हुई है और माई घर पर नहीं है। खीर की खुशबू की वजह से उसकी बहू से रहा नहीं गया। उसने दो कटोरियों में खीर निकाली और एक कटोरी में घर में रखी भगवान गणेश की मूर्ति को भोग लगाया और दूसरी कटोरी लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। कुछ समय बाद बुढ़िया माई ने घर के आंगन से ही स्नान करने गए
बालक गणेश जी को आवाज लगाई और गणेश जी वहां पर तुरंत हाजिर हो गए। माई बोली, बेटा तुम्हारी खीर बन चुकी है, आओ बैठो, मैं तुम्हें परोसती हूँ। माई की बात पूरी होने के बाद गणेश भगवान जी ने बड़े प्यार से कहा, माई तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है और वह खाकर मेरा पेट तो अब भर चुका है। तुम बाकी की खीर गांव वालों को खिला देना और बची हुई खीर रात को सोते समय कुटिया के चारों कोनों में कटोरियों में रख देना। इतना कहकर बालक गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर गांव के लोग एक एक करके आने लगे। शाम होते होते सभी ने पेट भर के खीर खाई, फिर भी एक बड़ा सा पतीला भर के खीर बच गई। वह माई ने बालक गणेश के कहे अनुसार रात के सोते समय कटोरियों में भरकर कुटिया के चारों कोनों में रख दी। उसी रात को बूढ़ी माई के सपने में आकर बालक ने गणेश भगवान के रूप में दर्शन दिए। सुबह जब माई उठी तो उसने देखा कि चारों कोनों में जो खीर रखी थी वो सभी कटोरियां हीरे मोती और सोने के जेवरों से भरी हुई थी। इस तरह एक गरीब बुढ़िया माई पर गणेश भगवान की कृपा हुई और उसके जीवन की काया पलट गई। हे गणेश भगवान, जिस तरह आपने बुढ़िया माई पर कृपा की उसी तरह हम सब पर करना। कहानी कहने वाले सुनने वाले पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। बोलो गणेश भगवान की जय, विनायक भगवान की जय। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।